छात्रों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग को लेकर उपस्थित हुए हैं। कुरुक्षेत्र युद्धजन्य विभीषिका वैज्ञानिक तकनीकी और संतरास को प्रस्तुत करता है। मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य से अपरिचित होकर शक्तिशाली बनने की होड़ में लगा हुआ है। और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन पड़ा है। बहुत कुछ ऐसी ही उद्भावनाएं दिनकर जी के इस काव्य में प्रस्तुत हुई हैं। तो आइए छात्रों, जानते हैं इस काव्य के विषय में कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, और पर न ये परिचय मनुज का, ये है न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो है वही ज्ञानी वही विद्वान। कवि लिखते हैं कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसी है गेय। व्योम कहते हैं आसमान के लिए, आकाश के लिए। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ इसने जान लिया है, रहस्यों का उद्घाटन कर दिया है। पर न ये परिचय मनुज का, ये न उसका श्रेय। परंतु ये मनुष्य का जो परिचय है, ये मनुष्य की मनुष्यता का परिचय नहीं है, और न ही उसका ये श्रेय है, न ही उसके जीवन का ये प्रयोजन है, न इसके जीवन का ये परम लक्ष्य है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। उसका जो श्रेय है वो क्या है कि श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। उस बुद्धि पर चैतन्य उर कहते हैं हृदय के लिए। चैतन्य हृदय की जीत होना ही उसका श्रेय है। जबकि मनुष्य ऐसा नहीं कर रहा है, वह बुद्धि को ही सब कुछ मान चुका है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, और उसका क्या श्रेय है? श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, अर्थात उसका जो श्रेय है, एक मनुष्य दूसरे
मनुष्य से प्रेम करे, यही उसका श्रेय है, उसका लक्ष्य है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो है वही ज्ञानी वही विद्वान। कि एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान अर्थात जो एक मनुष्य के बीच में दूसरे मनुष्य के बीच जो मत वैभिन्न है उसको जो खत्म कर दे, जो भेदभाव है, जो मतभेद है, जो वैमनस्य है, जो उसको तोड़ दे, उसको दूर कर दे, वही व्यक्ति ज्ञानी है और वही व्यक्ति विद्वान है। और यदि ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो वह सही मायने में सच्चा मनुष्य नहीं है। और माना भी वही कि तोड़ दे जो है वही ज्ञानी वही विद्वान, और माना भी वही अर्थात जो व्यक्ति मनुष्यों के बीच के व्यवधानों को समाप्त कर दे, जो उनके मतभेदों को समाप्त कर दे, वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही व्यक्ति विद्वान है और सही मायने में वही व्यक्ति मानव कहलाने के योग्य है। केवल तकनीकी के बल पर रहस्यों को जान लेना ही सब कुछ नहीं है, ये मनुष्य का परम लक्ष्य नहीं है। कि जो जीव बुद्धि अधीर तोड़ता अणुही न इस व्यवधान का प्राचीर, वह नहीं मानव मनुष्य से उच्च लघु या भिन्न चित्त प्राणी है, किसी अज्ञात ग्रह का चिन्ह। स्यात मंगल या शनिचर लोक का अवदान, अजनबी करता सदा अपने ग्रह का ध्यान। कि जो जीव बुद्धि से अधीर है और जो तोड़ता अणुही अर्थात छोटे छोटे कणों को तोड़ने में सारी शक्ति अपनी लगा देता है, उनको तोड़ता रहता है, उनके छोटे से छोटे अंश को जानना चाहता है, परंतु मनुष्य और मनुष्य के बीच का जो व्यवधान है, जो दीवार खड़ी हुई है, उस दीवार को जो मनुष्य नहीं तोड़ सकता तो वह मानव कहलाने के योग्य नहीं है। मनुष्य से उच्च लघु या भिन्न चित्त प्राणी है, किसी अज्ञात ग्रह का जीव। ऐसे लोगों के लिए तो मनुष्य से उच्च, मनुष्य से थोड़ा सा ऊंचा या उससे छोटा या उससे अलग चित्त प्राणी जरूर है, और ऐसा प्राणी जो किसी अज्ञात ग्रह से आया हुआ है। स्यात मंगल या शनिचर लोक का अवदान, शायद मंगल या शनि ग्रह से ये आया हुआ है, उसका ही ये अवदान है, उसका ही ये योगदान है जो इस प्रकार का प्राणी यहाँ पर भेजा हुआ है। कि अजनबी करता सदा अपने ग्रह का ध्यान, और चूंकि ये किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है इसलिए ये अजनबी है, और अजनबी करता सदा अपने ग्रह का ध्यान। कि अजनबी जिस ग्रह से आता है उसी ग्रह का ध्यान करता है, उसी के विषय में सोचता है, और वहाँ जैसा दिशा निर्देश मिलता है उसी के अनुसार वह कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से दिनकर जी
इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि आखिर मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है, उसका श्रेय क्या है। क्या केवल आकाश से पाताल तक के रहस्यों को जान लेना, छोटे से छोटे कणों को तोड़ देना, क्या जीवन का परम लक्ष्य यही है या फिर इससे कुछ अलग है? और इसका उत्तर भी वे स्वयं ही देते हैं कि उसका जो परम लक्ष्य है वह परम लक्ष्य चैतन्य उर्फिकीत है, अर्थात उसके हृदय में चैतन्यता होनी चाहिए। मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए और उनके बीच में जो वैमनस्य का व्यवधान है, विचारों का जो मतभेद है, अलगाव है, तनाव है, इनको जो दूर कर सकता है वही सही मायने में मानव कहलाने के योग्य है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह किसी अन्य ग्रह का आया हुआ प्राणी प्रतीत होता है। और कभी ये अनुमान भी लगाता है कि शायद ये मंगल ग्रह से आया हो या शनि ग्रह से आया हो और वह अपने ग्रह की प्रकृति के अनुसार ही अपनी सोच को विकसित करता है। मनुष्य के लिए विश्व बंधुत्व की भावना से भर देता है। तो इस प्रकार से कवि मनुष्य की परम लक्ष्य की ओर इसमें इशारा करता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।